21 राज्य के किसान आए हुए हैं, ये हर जगह से बीजेपी को उखाड़ेंगे। जब तक ये 3 काले कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान चुप नहीं बैठेगा। हिंदुस्तान की मशहूर राइफल है AK-56 और यूपी की मशहूर राइफल है AK-47 जाट। ये इससे लड़ेंगे भाई, इससे लड़ेंगे। अगर कानून नहीं वापस आया, चाहे इसने 2 साल लगो, जैसे टिकैत साहब का है ना, समय कितना ही लग जाओ, कानून तो वापस लेने पड़ेंगे जरूर। लाठी के दम पर लाठी भी लजी ऊपर बजेगा, लठ भी बजेगा फिर तो। अभी जड़ा उखाड़ का फांकेगा हम तो, हमें नहीं चाहती है सरकार। हम इंदर कह रहे बाल तो समझ आराम था, हमारे पास सारे तरीके हैं, इन्हें गाँव में नहीं बढ़न देने के। फिर क्या कर लेगा हमारा ये नहीं देंगे। जी ये तो इनकी फेक न्यूज है, न्यूज वाले खरीद रखे, रात दिन इनकी बात दिखावा है। ये आप देख लो, कुछ दिनों में कोई बड़ी घटना करेगा बॉर्डर पर, कहला बीजेपी ने नू कर दिया, बीजेपी ने नू कर दिया। हम बीजेपी के एक आदमी पर विश्वास करें भाई, जो गडकरी है, पर गडकरी का यूं नुकसान है, वो RSS कहेगा। अन्य नेता है बड़ी RSS, भाई रोड का उसका हिंदुस्तान का लीडर है। अरे भाई, इसने तो देश की जड़ें पैर दी कि RSS है, इन्हें कोई फायदा करे देश का? नहीं भाई साहब, मोदी के राज में इन्हें तो अपनी बहू नहीं को रहने रखी, यू देश ने सुरक्षित रह लेगा। और उस तनु कहना चाहे, अरे मायू के जाम दिया था, देश का भाग्य तुझे, देश का भाग्य नरक में चले गया। देश का किसान, अन्नदाता, गरीब, मजदूर सब हाहाकार कर रहा। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये मुजफ्फरनगर है, जहां से अब ये कहा जा रहा है कि पूरी देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति दरअसल मुजफ्फरनगर से शुरू होगा। खासकर वो रास्ता जो लखनऊ मुजफ्फरनगर से दिल्ली को जाती है। युवा मौजूद हैं जो ये लगातार दावा कर रहे हैं कि लगभग 15 से 20 लाख किसान मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। ये दावा उन तमाम भाजपाइयों के ऊपर भारी पड़ सकता है, भाजपाई नेताओं के ऊपर भारी पड़ सकता है, जो लगातार अभी चैलेंज कर रहे हैं मीडिया के हवाले से, सर्वे के हवाले से, जो ये कह रहा है कि इस बार भाजपा 300 पार, योगी सरकार फिर से एक बार। ये तमाम वो किसान है जिसको खूब तजुर्बा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा तजुर्बा है, बचपन से देखते आए हैं कि किस तरह से 77 का हो, 13 का हो, और फिर 17 का, और फिर अब 22 का जो चुनाव होने वाला है। कैसे देख पा रहे हैं, कैसे देख रहे हो इस पूरे राजनीति को, खास करके अब जब 15 से 20 लाख किसान मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं? ये हम ऐसे देख रहे जी इसको, मुजफ्फरनगर से ही तो बीजेपी ने ओपनिंग करी थी। मुजफ्फरनगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाया गया और वो सेंटर में आ गई थी। जितनी हम पब्लिक खड़ी है आपके पास, सब ने मोदी से वोट दिया था। पर मोदी साहब जब हम पुट्ठी गिनती शुरू करेंगे इसकी, कौन सी गिनती? पुट्ठी उल्टी गिनती इसकी शुरू हुई मुजफ्फरनगर से ही। मुजफ्फरनगर से ही आया था और मुजफ्फरनगर से इसने बैक होना पड़ेगा। तो क्या मुजफ्फरनगर में ही ये नारे लगे थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी? अरे वो तो लग लिए भाई, उन नारों के चक्कर में तो हम अब नहीं लगने गए, अब बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अरे नहीं, लग लिए, एक बार गलती है थी हमारे से। अरे एक बात और बताऊं, भाई पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा, चीन गड़बड़ कर रहा। लोग RSS में 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 करोड़, 50 करोड़ लोग हैं मोहन भागवत में। भाई साहब ने चीन के एक बॉर्डर पर भेज दिया जो 1 इंच भी हमारा जमीन छटवाला है। और चीन का तो मारता कोई सा बॉर्डर देता है, किसान होता है, चीन का देता, पाकिस्तान का देता, देखा एक भी चिड़िया पर मार जाएगी हिंदुस्तान में। और ऐसा सारा को एक लाठी फिर ली हो, देश की रक्षा कर देंगे। एक ना घर पर रखे न खाकी, ये देश की रक्षा कर देंगे। किसान ही ने बर्बाद कर दिया। कह रहे मोदी के राज में देश सुरक्षित है। नहीं भाई साहब, मोदी के राज में नहीं, इन्हें तो अपनी बहू नहीं को रहने रखी, यू देश ने सुरक्षित रह लेगा। और मैं तो इसकी माँ हमारी भी माँ लगा बेचारी, उस तनु कहना चाहे, अरे मायू के जाम दिया था, देश का भाग्य तुझे, देश का भाग्य नरक में चले गया। देश का किसान, अन्नदाता, गरीब, मजदूर सब हाहाकार कर रहा। तो कह रहे मोदी की माँ ने, अरे मोदी की माँ ताई, यू के जम्या आपने, यू बढ़िया आदमी नहीं है, यू देश के लिए खतरनाक आदमी है। ये कह रहा देश के लिए खतरा है नरेंद्र मोदी। हाँ, खतरा ही है। खतरा है? हाँ। कैसे खतरा है? सारी बात तो खतरा है। तो किसानों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया पिछले 9 महीने से बॉर्डर पे किसान, तो क्या खतरा है देश के लिए? खतरा क्यों नहीं है? सुनी कोई बात, जितनी मतलब मौत हुई आज तक इनके बारे में एक भी बोल निकला इसके मुंह था। मोदी ने कहा कुछ भी? क्या कहेंगे मोदी? भाई
सब काम तो आप ही कर ही रहे हैं, किसान महापंचायत बुला ही रहे हैं, मोदी क्या करें? नहीं, जैसा मौत हो रही उनके बारे में थोड़ा दुख तो व्यक्त कर सका, नहीं कर सका। तो किसान का है ऐसा कुछ भी नहीं, दुख कैसे व्यक्त करेंगे? तो आपको बता रहे हैं अफगानिस्तानी है, तालिबानी है, पाकिस्तानी है, ऐसे में दुख व्यक्त करना कैसे करेंगे, बताइए आप ही। बट और का नहीं करते, और का भी तो करा ना। कैसे देख रहे हो जी पूरे इस मजमा को जो यहाँ पर भीड़ है? मोदी सरकार ये जो आज महापंचायत हुई है, ये बीजेपी की यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में इसकी जड़ें उखाड़ने का काम करेगी। किसान, बिल्कुल किसान इस बीजेपी की जड़ उखाड़ के छोड़ेंगे। एक भी हरियाणा, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा और पंजाब में एक भी किसी मिनिस्टर का, एमपी का, एमएलए का, जनता और साथ में किसान एक भी प्रोग्राम, राजनीतिक प्रोग्राम होने नहीं दे। करनाल में लाठीचार्ज हुआ है, उस दिन किसान शांतिपूर्वक बस्ताड़ा टोल पर बैठे थे। प्रोग्राम का अभी आगाज ही हुआ था, प्रोग्राम के पास तो जाने ही नहीं दिया गया। आप कहाँ थे जब एसडीएम कह रहा था कि सर फोड़ दो, घुटने तोड़ दो? हम वहीं थे, बस्ताड़ा टोल पे थे, बस्ताड़ा टोल पे थे। अभी उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है, 7 तारीख तक उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है। 7 तारीख को हम फिर इकट्ठा होंगे। चुड़ूनी साहब ने हमारे, उन्होंने पंचायत बुलाई हुई है और हम 7 तारीख को फिर इकट्ठा होंगे करनाल में। हम घेराव करेंगे, अगर नहीं हमारी मांगे मानी गई तो। जो शहीद हुआ है हमारा किसान, उसके बारे में जो मांगे हैं हमारी, उसके घर की एक नौकरी और 25 लाख रुपये, और घायलों को 2-2 लाख रुपये नहीं मिले, और उस जो प्रशासन के लोग थे जिन्होंने ये निंदनीय कार्य किया है, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम घेराव करेंगे 7 तारीख को। देश के 5 राज्यों में जो होने वाले चुनाव हैं, क्या उनका भविष्य इस मुजफ्फरनगर की पंचायत में तय हो जाएगा? बिल्कुल तय होगा। ये हमने आज आप देख रहे हैं माहौल, यहाँ पे 5 राज्यों के नहीं, 21 राज्य के किसान आए हुए हैं। ये हर जगह से बीजेपी को उखाड़ेंगे। जब तक ये 3 काले कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान चुप नहीं बैठेगा। पिछले 9 महीने से तो हो नहीं पाई, अब लगता है कि इतनी भीड़ या इतना महापंचायत होने के बाद वापस होगा कानून? वापस तो होना चाहिए। ये गंदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, इसीलिए तो अब नहीं बात सुन रहा, तो इसीलिए तो हमें अब राजनीति की साइड में कभी इसको ऐसे हराएंगे। मान लीजिए अगर कानून वापस ले लेते हैं, देर सवेर अगर कानून वापस हो जाता है, क्या ये युवा, ये आप लोग जो आज सड़कों पर उतरे हो सरकार के खिलाफ, क्या विरोध दे दोगे क्या? नहीं, बीजेपी को तो अब किसी हालत में भी वोट है नहीं। 600 किसान, 650 किसान शहीद हो गए बॉर्डरों पे। 650 किसान के बारे में इन्होंने एक मुंह से लफ्ज नहीं निकाला है। क्या वो वोट दे देंगे इनको? बिल्कुल नहीं देंगे। तमाम तरह की रोकने की कोशिश की गई, मुजफ्फरनगर पंचायत को लेकर, महापंचायत को लेकर, करनाल में लाठीचार्ज हुआ, कैसे देख रहे हो? क्या रोकने की सच में जानबूझकर कोशिश की गई थी? हमने एक बात का पता भाई साहब, हिंदुस्तान की मशहूर राइफल है AK-56 और यूपी की मशहूर राइफल है AK-47 जाट। ये AK-47 है साहब, यूपी जाट राइफल AK-47। इससे लड़ेंगे भाई, इससे लड़ेंगे। अगर कानून नहीं वापस आया, चाहे इसने 2 साल लगो, जैसे टिकैत साहब का है ना, समय कितना ही लग जाओ, कानून तो वापस लेने पड़ेंगे जरूर। लाठी के दम पर लेंगे से बात करिए ना, लाठी के नहीं, धरने प्रदर्शन लाठी के दम पर। लाठी भी जब ऊपर बजेगा, लठ भी बजेगा फिर तो। हाँ, कैसे देख रहे हो जी पूरे महापंचायत को? इतनी पब्लिक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पब्लिक को देख कर। जोर से बोलिए। पब्लिक को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बार मोदी सरकार बर्खास्त है। कैसे देख रहे हो पूरे चीज को? हाँ जी, कैसे देख रहे हो इतनी भीड़? इतनी भीड़ इसलिए हो रही जी, हम मोदी जी और योगी जी नहीं चाहते हैं बीजेपी सरकार 5 राज्यों में नहीं बढ़ सकती। हमें काले कानून वापस करो, अपने घरों रहो, हमें उनकी जरूरत नहीं है जी। हाँ जी, युवा जाहिर दिया। हाँ जी, युवा आज नाच कम से कम 20 लाख आदमी इकट्ठे है, कम से कम 11 लाख युवा आज ना पे आया हुआ है। 11 आप देख लो फिर। क्या ये युवा जो लगातार दावा दे रहा है कि इतना ये होने नहीं देंगे, बीजेपी वापस नहीं आने देंगे, सहमत है? लगता है कि ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। सूरत पर हाँ, बिल्कुल होगा। पार्लियामेंट सेशन में आपकी बात नहीं होती है, जंतर मंतर पर पार्लियामेंट्री सेशन चलता है किसानों का, उसको भी अनदेखा किया जा रहा है, और फिर महापंचायत को अनदेखा किया जा रहा है। इतना कुछ होने के बाद कैसे वापस होगा? कैसे आप भाजपा को हरा पाओगे, खासकर जब ये सोशल मीडिया दावा कर रहे हो कि इस बार 300 पार आने वाले हैं भाजपा? बिल्कुल नहीं, 300 पार अब आज आप इस महापंचायत में आप देख ही सकते हो। क्या इस हालात में 300 पार? ये 30 पार भी हो जाए तो आप कहना,
योगी सरकार की आज जड़ें हिल गई हैं। यूपी के अंदर बिल्कुल यहाँ से तो सफाया समझो, जड़ें हिल गई हैं, बिल्कुल हिल गई हैं। ये कह रहे हैं जड़ें हिल गई हैं। अभी जड़ा उखाड़ का फेंकेगा जी हम तो, हमें नहीं चाहती है सरकार। हम इंदा नु कह रहे बाल तो समझो आराम था, और हमारे पास सारे तरीके हैं इन्हें गाँव में नहीं बढ़न देने के। फिर क्या कर लेगा हमारा ये नहीं देंगे। लेकिन जो सर्वे दिखा रहे हैं कि 300 पार आएगा, 40% ओ जी ये तो इनकी फेक न्यूज है, न्यूज वाले खरीद रखे, रात दिन इनकी बात दिखावा है। ये भी आप देख लो कुछ दिनों में कोई बड़ी घटना करेगा बॉर्डर पर, कहला बीजेपी ने नू कर दिया, बीजेपी ने नू कर दिया। हाँ जी घटना करे, कुछ ना कुछ ही करो। ये आतंकवादी का दे दिया, पर अफगानिस्तान के नाम पे क्या लेने आया आतंकवादी? सरकार हाथ पे हाथ रो बैठी है क्या? जिस पर उसे संज्ञान उठाओ ना, उनको उठा के जेल में डालो। योगी आदित्यनाथ करेंगे भारत के अंदर भी कुछ तालिबानी सोच के लोग हैं, उनकी पहचान करनी होगी। पहचान करो ना, गिरफ्तार करके दिखाओ जी, किसी भी वो करो, कार पे ठोक दे। किसान आंद हुआ है, आतंकवादी है, किसान को कैसे बोलते हैं ये? हमारे तो जवाब दुआ इन पे। नहीं डर लग रहा है, इतना लोग है, लगता है कि कुछ भगदड़ इस तरह से मचा देंगे ये, या कुछ और घटना कर देंगे ये। नहीं जी, किसान आदमी अपनी रैली महापंचायत बहुत प्यार से कर रही है, या किसी गल भी ना कोई बदतमीजी करेंगे, और जो नहीं गल कचेड़ होगी जी फिर ये किसी का पीछे भी नहीं हटते। जो पुलिस में आर्मी में भी हमारे भाई है जी। नहीं आपके भाई, सामने भाई आपके बच्चे साहब। कह रहे हैं कि घुसने ही नहीं देंगे किसी नेता को। भाई साहब, आप जो हमारे पार उपलब्ध है ये खराब है, तालिबानी है। आप यह पंचायत समाप्त हो जाएगी शाम तक। अगर किसी के भी एक मूंगफली का या पंचायत नुकसान कर दे, तब तो आप एलिगेशन लगा दियो हमारे पे। अली भाई साहब, मोदी साहब, बीजेपी, यूपी हो, सेंटर हो, उसने तो बाहर करने का रास्ता दिखावेंगे हम। बाहर दिखावेंगे भाई। हम बीजेपी के एक आदमी पे विश्वास करें भाई, जो गडकरी है। पर गडकरी का यूं नुकसान है, वो आरएसएस कहेगा, अन्य नेता है बड़ी आरएसएस, वही रोड का उसका हिंदुस्तान का लीडर है, पर जो आरएसएस का ना करना पर है जी मानना है उसने। अन्य भाई बीजेपी ने तो इसने जमुना में डबोई दा नहर में। आरएसएस से मोह भंग हो चुका है क्या? हाँ, आरएसएस से मोह भंग हो गया। अरे भाई इसने तो देश की जड़ें पैर दी कि आरएसएस है, इन्हें कोई फायदा करे देश का। यूपी में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, योगी को इस बात का गुरूर है कि ऊपर संरक्षण मिल ही रहा है ऊपर से, इसलिए यूपी आसानी से निकलेगी। नहीं यार, संरक्षण मिले या ना मिले, अगर जब जनता से विश्वास उठ जाता है किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता है। अगर आज ये गोदी मीडिया कुछ भी कहे, 300 पार कुछ भी कहे, कुछ भी कहे जाए, असलियत धरातल पे आज देख लो ना। आज मुजफ्फरनगर में देख लीजिए, आज धरातल की ये सच्चाई है। ये लोग 200 की दिहाड़ी पे नहीं आए, 400 की दिहाड़ी पे नहीं आए हुए हैं। ये अपने जमीर जिंदा है जिनका, वो आए हुए हैं। ईवीएम कितना बड़ा मुद्दा है? ईवीएम मुद्दा तो है ही है, ईवीएम मुद्दा तो है ही है, लेकिन अगर गोदी मीडिया का थोड़ा सा जमीर जाग गया तो फिर इलेक्शन में कुछ और रिजल्ट होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसान एकता, किसान